अब वैसे तो जेई निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना काफी नहीं, पर आज के लिए यदि आप मेरे से सिर्फ एक चीज पूछो कि एक चीज बता दो जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं और जो बिल्कुल आपको नहीं करनी है, तो वो मेरी तरफ से होगी स्टडी मटेरियल। अरे ये नहीं असली वाला, अब असली में सीरियस बात करते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल होता है, क्योंकि शुरुआत में तो क्या है, बच्चों को जोश बहुत ऊंचे लेवल पे होता है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद के कोचिंग के मॉड्यूल करेंगे, वो पड़ोस वाले की कोचिंग के मॉड्यूल करेंगे, वो एचसी वर्मा करेंगे, वो इरोडोव करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, और 3 महीने वेक्टर्स में निकाल देंगे। जोश तो बहुत है ना साहब, वेक्टर्स ही पढ़ लिया बहुत अच्छे से, निकाल लो वेक्टर से जेई, कुछ नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती आपको करनी नहीं है। तो फिर भैया करना क्या है बता दो आप, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं, ठीक है, एक ये एक ये। अब ये पहले वाली कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि एक बड़ी कोचिंग में, एलन, फिटजी, रेजोनेंस, वीएमसी, श्री चैतन्य, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, उन बड़ी कोचिंग में। और दूसरी कोचिंग और दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये हैं जो इंडिविजुअल कोचिंग ले रहे हैं, जो नॉट सो अर्बन जगह रहते हैं, इसलिए उनको एक बड़ी कोचिंग नहीं मिल पाई, तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहली जो मेरी एडवाइस इन वाले बच्चों के लिए वो है कि भाई जितना संभव हो सके ना, आप अपने आप को इस वाली कैटेगरी में डाल लो, इस वाली में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में रह के आपको खुद से जितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, वो ये वाली कैटेगरी के बच्चों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनके लिए कोचिंग खुद ही काम कर देगी। तो अगर आपके पास संभव है तो आप इस कैटेगरी में चले जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस वाली कैटेगरी बच्चों से कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा, पर यदि आप यहां से 3000 रैंक ला रहे थे तो 99% आप इस कैटेगरी में जाके 2000 रैंक लाओगे। ये 99% शॉर्ट बात है, ठीक है। अब ठीक है, मान लो आप कि आप इसी कैटेगरी को आप नहीं जा सकते इस कैटेगरी में, अब क्या करना है? तो सबसे पहले मैं इन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बता दूं, आपको सिर्फ अपने कोचिंग के मॉड्यूल करने हैं शुरुआत में, आपको कहीं झांका ताकी नहीं करनी। आपकी कोचिंग जो है वो इतने दशकों से चल रही है, उसमें जेई के बड़े बड़े महारथियों ने उनको बनाया है, तो आपको खुद की बुद्धि जो 2 महीने पहले जेई में घुसी है उसको आपको इस्तेमाल में ज्यादा लेना नहीं है, वही करना है। लेकिन शुरू में क्या, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचा रहेगा, तो आप ये झांकोगे वो झांकोगे, आप नई नई किताबें झांकोगे। किताबें करना बुरी बात नहीं है, पर किताबों में क्या है, 100 चीजें दे रखी है ना, उनमें से 40 ही करने वाली होती है, और अभी आपको पता ही नहीं कि वो 40 है कौन सी, तो आप बहुत टाइम बिगाड़ोगे। तो अभी शुरू में तो मैं आपको कहूंगा ही नहीं कुछ करो, हालांकि कुछ किताबें अच्छी हैं जैसे कि फिजिक्स गैलेक्सी हो गई, पर वो अगले वीडियो का टॉपिक है, कभी और आप डिमांड करोगे। तो अभी हम बुक्स की बात नहीं कर रहे, आपको अभी सिर्फ मॉड्यूल ही करने हैं। अब आपको मॉड्यूल करने के बाद जो टाइम बचेगा, हालांकि वो सिर्फ आपका, मान लीजिए आप 11th में तो एनएलएम तक ही बचता रहेगा, या आप 12th में आ गए तो वो करंट तक ही बचता रहेगा, क्योंकि फिर तो पीछे का ही काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो आपका टाइम बच रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इनऑर्गेनिक के वो चैप्टर्स जिनका पीछे वाले चैप्टरों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि पॉलीमर्स, अगर आपको आईयूपीएससी आती है तो पॉलीमर्स रटने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है, उसमें रटना और कुछ नहीं करना। या आप ले लीजिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, या आप ले लीजिए हाइड्रोजन, इनमें पिछली नॉलेज का कुछ मतलब ही नहीं है यार। अब वो चाहे 11th की और 12th की, आपको तो जेई निकालना है ना, आप शुरू में उनसे ध्यान देने लग जाओ, क्योंकि इनऑर्गेनिक को अगर आपने डे 1 से कर लिया तो सबसे गंदी चीज जो होती है, जो जब बच्चों से बिल्कुल याद ही नहीं होती, डे 1 से अगर आप करोगे तो वो आपको हो जाएगी। इसमें आपको अपना टाइम निकालना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी मॉड्यूल से थोड़ा सा बाहर निकल के, ज्यादा निकलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा। पर भैया हम तो ऑल इंडिया रैंक 50-100 वाले बच्चे हैं, आप कैसे कह सकते हो मॉड्यूल करें? हम तो मॉड्यूल से ऑल इंडिया रैंक 50-100 ला ही नहीं सकते, आप गलत हो भैया। ये मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आप ऑल इंडिया रैंक 50-100 वाले बच्चे हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ मॉड्यूल से वो नहीं आएंगे, तो आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल नहीं आएंगे। पर यदि आप उस वाले पोटेंशियल के बच्चे हो तो आपसे काम और कम हो गया, क्योंकि आपकी जो कोचिंग है उसको आपसे ज्यादा पड़ी है। आप जितनी 50 रैंक लाना चाहते हो उससे ज्यादा आपकी कोचिंग चाहती है कि आप ऑल इंडिया रैंक 50 से कम लाओ, तो उसमें तो आपका काम ही खत्म हो गया। आपकी कोचिंग वो आपको सब देगी जो ऑल इंडिया रैंक 50, 100, 200 वाले बच्चों को चाहिए होता है, उसमें तो आपको चिंता करनी नहीं है। तो अभी के लिए थोड़ा नीचे आते हैं, बात करते हैं अपने आईआईटी की। 50-100 आपको आगे ज्यादा जाके पता चल जाएगा कि आप हो नहीं हो, मैं कह रहा हूं हो, बहुत बढ़िया बात है। तो वो आपको कोचिंग अपने आप सब कुछ दे देगी, उसमें आप चिंता प्लीज मत करो, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं मत करो। अभी के लिए सिर्फ मॉड्यूल करो, आपको आने वाले कोचिंग के टेस्ट के साथ, किसी चीज के भी साथ आपको पता चल जाएगा और आई करने क्या करना है। अभी भटको मत ज्यादा, वरना 3 महीने जब वेक्टर में निकल जाएंगे ना आपके, आप बंडी तक भी नहीं पहुंचोगे, तो आपको लगेगा शिट ये क्या कर लिया मैंने, और वहीं डिप्रेशन आपका हो जाएगा शुरू। तो ठीक है, बात करते हैं इस वाली कैटेगरी के बच्चों की।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो तीनों कोचिंग, जो आप तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग ट्यूशन जा रहे हो, वहां पर आपको अलग अलग मटेरियल मिलेंगे, तो आपको वो तो करना ही है। उसके साथ आपको कोई आपका बड़ी कोचिंग का जो दोस्त होगा, एलन का, फिटजी का, रेजोनेंस का, इनके मॉड्यूल ले लेने हैं, कहीं से जुगाड़ने हैं, वो आपकी इच्छा है, कहीं से ही जुगाड़ो। आपको साथ में उनको भी करते हुए चलना है, उनको देखते हुए चलना है। टाइम बच रहा है तो उनको पूरा करते हुए ही चलना है। करते हुए से मेरा मतलब चाटते हुए चलना है पूरा। जैसे मैं एलन में था, एलन के मॉड्यूल में बताऊं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तो कोई कोचिंग में हो ही नहीं, तो आप एलन के मॉड्यूल ले लो, वो बहुत बढ़िया है, मैं खुद अपनी तरफ से रेकमेंड कर सकता हूँ। उसमें आपको उसको चाटना कैसे है, खोलोगे, एग्जाम्पल भी करने हैं, इलस्ट्रेशन भी करनी है, 1 4 4 भी सब एक्सरसाइज करनी है, पीछे ईयर लॉन्ग दे रखी होगी वो भी करनी है, सब कुछ करना पड़ेगा। और थोड़ा टाइम कम मिल जाए तो आप छांट लो। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि बड़ी कोचिंगों में ये होता है, कहीं जो मैं कर रहा हूँ वो कम तो नहीं है, क्योंकि वो मॉड्यूल देखो टॉप नॉच है, एलन एलन है, फिटजी है, वो चीज़ है, वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और उनका रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब इन दोनों कैटेगरी की बातें तो हो गई। अब एक नई कैटेगरी आती है तीसरी, वो है ऑनलाइन वाले बच्चों की। तो ऑनलाइन जो बच्चे हैं ना, वैसे तो देखो ऑनलाइन में धमाकेदार फायदे हैं, ऑनलाइन में आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होता है। पर यदि आप 11th क्लास में हो तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत ही बकवास चीज़ है, कम अच्छी नहीं, बकवास है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 11th में आए हो 10th से, आप बाकी बच्चों को देख नहीं रहे, कोचिंग वालों को बाकी बच्चे कैसे पढ़ते हैं। आप तो खुद ही को सवा शेर मान लोगे, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते जाओगे, थोड़ा जो जेई की हाइप है उसकी वजह से ज़्यादा पढ़ लोगे, बाकी आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाकी बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, वो किस किस हद तक जा रहे हैं। तो 11th में तो कोचिंग जाना इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी क्रूशियल चीज़ है आपके जेई के लिए, मैं बता भी नहीं सकता। वो मैं नहीं गया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाओ, आप देखोगे कि बच्चे किस लेवल पे पढ़ते हैं, आपके वहाँ कॉन्टैक्ट बनेंगे। कोचिंग जाना बहुत बड़ी चीज़ है 11th में लिए। अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं आपको ऑनलाइन रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको शायद पता है पहले से क्या पढ़ना है और आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 11th में साहब ऑनलाइन ज्वाइन कर ली, हो सकता है रिफंड ले लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो एक बढ़िया, ठीक है। और इन सारे बच्चों को मैं एक एडवाइस दूंगा, एक ऑनलाइन जो सस्ता सा कोर्स लेके भी रख लो, चाहे आपको कभी मान लो कोचिंग में कुछ समझ नहीं आया तो आप उससे थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो, वो हेल्प तो करता ही है। या फिर जरूरत भी नहीं है यार, यूट्यूब पे आजकल सब मिल जाता है। यूट्यूब कौन से चैनल्स, वो भी एक वीडियो में हम बनाने का टॉपिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही था, और भी टिप्स हैं वैसे तो बहुत सारी, पर क्योंकि ये सिर्फ एक टिप वाली वीडियो थी तो इस वीडियो को अभी हम खत्म करते हैं। इस टिप को बहुत जरूर रखना, ये आपको ऐसी फावड़ी सी टिप नहीं है, ये बहुत बढ़िया टिप है और ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप जेई वाले हो या नीट वाले हो। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।